एक सोच, एक क्रांति, एक विचार बनकर आज लाखों शिव शिष्य के दिलों में रहते हैं साहेब श्री हरेंद्रानंद जी। एक ऐसा नाम जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिव के बनाए इस दुनिया में अपने आप को समर्पित कर दिया। सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जन जागरण में हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और अब दीदी नीलम आनंद जी, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी, उनके 67वें जन्म दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को एक नया आयाम दे रहे हैं। अपने बचपन से मैं आध्यात्म का शौकीन रहा हूं। मेरा शौक रहा है आध्यात्म, और धीरे धीरे आध्यात्म के चलते मैं शिव से जुड़ता गया। मेरा मानना है, और सच्चाई भी है, कि वो शिव, वो ईश्वर, वो महेश्वर प्रकृति का अयन करते हैं। नारायण शब्द का भी यही अर्थ होता है, जो प्रकृति का अयन करे। नार माने प्रकृति और अयन है, नारायण शब्द का भी अर्थ यही होता है। तो प्रकृति की सुरक्षा, उसका देखभाल हम लोगों की जिम्मेवारी है। और पेड़ कट जाने से, वृक्षों के कम हो जाने से जो स्थिति अभी गुजर रही है, झारखंड बिहार में तो देखने को मिल रहा है। बारिश हो ही नहीं रही। आषाढ़ बीत गया, सावन भी लगभग बीत चुका है। अब देखिए क्या होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कई वर्षों से, पिछले साल भी हम लोगों ने कोशिश की और पेड़ लगाए। इस बार हम लोगों ने सोचा कि मेरी पत्नी नीलम के जन्मदिन पर पूरे देश में या देश के बाहर हम लोग वृक्ष लगाएंगे। अभी तक तो पूरा आकलन नहीं आया है कि कितने वृक्ष लगे हैं, फिर भी करीब करीब 14-15 लाख वृक्ष हम लोग लगा चुके हैं, लगा रहे हैं। अभी भी काम जारी है। और गर्मी में तो लगा नहीं सकते, उसकी देखभाल कठिन हो जाती है। बारिश के मौसम में पेड़ बचते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। और इसीलिए आप भी कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग निकल रहे हैं वृक्ष लेके, और ये नारा दे रहे हैं कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। आपको तो मालूम ही है कि पेड़ों से ऑक्सीजन हमको मिलता है, और 24 घंटे में जितना ऑक्सीजन हमको आपको चाहिए, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक दिन पानी की बोतलों पर हम लोग हंसते थे। मैं उस समय पटना में मजिस्ट्रेट था। हंसी आती थी हम लोगों को कि भारत में पानी बिकेगा क्या। अब स्थिति ये हो गई है कि बिना बोतल के पानी के न कोई यात्रा कर रहा है, न कोई चल रहा है। ये अब आवश्यकता में आ गया है वो बोतल का पानी। सोचिए, एक दिन हम लोग हंसते थे कि बोतल में भारत में पानी बिकेगा, और आज क्या स्थिति है। अभी हम लोग भी हंस रहे हैं कि क्या सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लोग चलेंगे। ऑक्सीजन तो हर जगह है, और पेड़ कट रहे हैं। आवश्यकता है तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन लगाने भी उतने ही जरूरी है। अब सड़कें बननी है, घर बनने हैं, पुल बनने हैं, या जो भी चीजें बननी है, निर्माण होना है, तो पेड़ तो कट सकते हैं। लेकिन जितने कटते हैं उससे दुगुने मात्रा में उनको लगाया जाना चाहिए। वो लगे। कटने का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लगाइए। और किसी बात को प्रेरित करने के लिए स्वयं चलना पड़ता है।